Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I'm from Doina Public School and I'm going to continue your chapter number 1, page number 7, and the topic is seed bearing plants. What are seed bearing plants? Those plants who have seeds in their plant. वो प्लांट जिनके अंदर सीड्स पाए जाते हैं वो कहलाते हैं सीड्स बेयरिंग प्लांट। अब इन प्लांट्स के अंदर दो तरह के टाइप्स होती हैं, एक होती है जिम्नोस्पर्म और एक होती हैं एंजियोस्पर्म्स। यहाँ अगर मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूँगी व्हाट आर जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आर सीड बेयरिंग प्लांट दैट आर नॉन फ्लावरिंग, दे हैव वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम एंड लीव्स। जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सीड्स पाए जाते हैं लेकिन ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं, मतलब इनके अंदर फ्लावर्स मौजूद नहीं होते हैं। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ पाइन ट्री की, तो पाइन ट्री यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये इस तरह का प्लांट है जिसमें फ्लावर मौजूद नहीं होता नाउ, और इसके अंदर वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम्स एंड लीव्स पाए जाते हैं। दे हैव फाइन नीडल लाइक लीव, दे प्रोड्यूस सीड्स इन स्पाइरल स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स। इनके अंदर जो इनके जो लीव्स होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं, मीन्स वो नुकीले होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर सीड्स जो पाए जाते हैं जो इनके यहाँ पे मौजूद होते हैं, हम कहते हैं कोन्स। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे इस तरह के पाइन कोन्स कहलाते हैं। साइकिन्स एंड पाइनस आर एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म। यहाँ पे एग्जाम्पल देना है दो प्लांट की, साइकिन एंड पाइनस, जो कि एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म्स की। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 8, टॉपिक इज एंजियोस्पर्म्स। नाउ व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स? एंजियोस्पर्म्स आर सीड बेयरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सीड पाए जाते हैं और ये जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था जिम्नोस्पर्म्स के बारे में जो कि नॉन फ्लावरिंग होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म्स वो होते हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम एंड लीव। इनके अंदर भी वेल डेवलप्ड रूट एंड लीव सिस्टम पूरा प्रॉपर मौजूद होता है। दे आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स। इनको मज़ीद दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है जिन्हें हम कहते हैं मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स। नो व्हाट आर मोनोकॉट एंड डाइकॉट? पहले बताऊंगी मोनोकोटिलेडन्स। मोनोकोटिलेडन मीन्स सिंगल, मोनो मीन्स का होता है वन, और कोटिलेडन सीड्स। वो प्लांट जो जिनके अंदर वन सीड पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं मोनोकोटिलेडन्स। इन मोनोकोटिलेडन प्लांट द फ्लोरल पार्ट आर यूजली arranged in group or multiples of 3. Their leaves have vein running parallel to one another. इनके बारे में बता रहे हैं कि इनका जो फ्लोरल पार्ट होता है या तो वो ग्रुप इन अरेंज में पाया जाता है या तो वो 3 हिस्सों में नज़र आ रहा होता है। और इनके अंदर जो लीव्स होती हैं इनके अंदर बारीक बारीक वेन्स पैरेलल यानी दूसरे के मतवाजी नज़र आ रही होती हैं। मोस्ट कोटिलेडन प्लांट हैव अ फिब्रस रूट सिस्टम, दे प्रोड्यूस सीड विद वन लीव। कोटिलेडन्स के बारे में ये बता रहे हैं कि ये जो है इनका रूट सिस्टम जो है वो फिब्रस होता है। फिब्रस रूट का मतलब ये होता है कि वो जो कहते हैं जिस तरह के झाड़ी नुमा नहीं होते रूट्स जो बिल्कुल जड़ों हैं जिनकी ब्रांचेस अलग अलग नज़र आती हैं, उस तरह के रूट्स को हम कहते हैं फिब्रस रूट्स। इसके अलावा यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मोनोकॉट वाले प्लांट्स कहलाते हैं जिनके अंदर वन सीड पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स। इन सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकोटिलेडन प्लांट्स आर वीट, राइस एंड मेज। इनकी एग्जाम्पल है वीट, राइस एंड मेज। नाउ सेकंड टॉपिक इज डाइकोटिलेडन्स। डाइकोटिलेडन्स कौन से होते हैं? वो जिनके अंदर इन फ्लोरल पार्ट मीन्स फ्लावरी हिस्सा। द फ्लोरल पार्ट्स आर यूजली अरेंज इन ग्रुप ऑफ 4 और 5। इनका जो फ्लावरिंग पार्ट का जो हिस्सा होता है वो 4 या 5 के हिस्सों में मौजूद होता है ग्रुप के लिहाज से। देयर लीव्स हैव वेन अरेंज इन अ ब्रांच नेटवर्क। इनके जो लीव्स के अंदर जो ब्रांचेज होती हैं वो जो है नेटवर्क फॉर्म में होती है, मीन जालनुमा फैली हुई पत्तों पर नज़र आ रही होती है। मोस्ट डाइकोटिलेडन प्लांट हैव टैप रूट सिस्टम। टैप रूट्स कौन से कहलाते हैं? जिनकी रूट्स नुकीले होते हैं उनको हम कहते हैं। तो डाइकोटिलेडन प्लांट्स के अंदर रूट सिस्टम जो है वो टैप कहलाता है और मोनोकॉट में रूट सिस्टम फिब्रस है। दे प्रोड्यूस सीड विद 2 सीड्स। डाइकोटिलेडन के अंदर 2 सीड्स पाए जाते हैं। अगर मैं इसकी डाइकोटिलेडन की एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ पे जो ये दिखा रहे हैं बीन्स और ये मटर, अगर मैं इनकी एग्जाम्पल दूँ कि मटर के बीच में जब हम तोड़ते हैं तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है। इस वजह से हम इनको कहते हैं डाइकॉट। डाई मीन्स 2। सम एग्जाम्पल ऑफ डाइकोटिलेडन प्लांट्स आर हाइबिस्कस, पीस, बीन्स एंड कॉस्टर ऑयल प्लांट। यहाँ पे जो है सारी डाइकोटिलेडन प्लांट्स की एग्जाम्पल्स दी गई हैं।
नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 9 एंड द टॉपिक इज़ द एनिमल किंगडम। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के ग्रुप के बारे में। पहले हमने पिछले टॉपिक में हमने स्टडी करा अबाउट प्लांट्स, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड into two main groups. Vertebrates are animals with backbone and invertebrates are animals without backbones. यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं दो पॉइंट्स, आपको दिखाती हूँ मैं। एक है इन्वर्टिब्रेट्स और एक है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होते हैं? वो जिनके पास बैकबोन होती है, यानी रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। और इन्वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास कोई रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती और इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। तो एनिमल किंगडम को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, इन्वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। अब हम पहले पढ़ेंगे इन्वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आती हैं। Scientists have already named about 1 million different types of invertebrates. साइंटिस्ट ने बहुत सारे तकरीबन मिलियन की तादाद में स्टडी की है अबाउट इन्वर्टिब्रेट्स। पहले हम पढ़ेंगे स्पंजेस। यहाँ पे स्पंजेस की पिक्चर आपको नज़र आ रही है। ये यूजली वाटर के अंदर पाए जाते हैं। आर अंडर वाटर इन्वर्टिब्रेट्स विद नो हेड, इनका कोई हेड नहीं होता, नो आर्म्स और लेग्स। इनके स्पंजेस वो होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं और इनके कोई आर्म्स और लेग्स नहीं होते। दे डू नॉट मूव अबाउट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये एक जगह पे दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। दे अटैच देमसेल्फ टू रॉक और प्लांट, ये अपने आप को प्लांट और रॉक से अटैच कर लेते हैं। दे टेक इन वाटर कंटेनिंग लॉट्स ऑफ टाइनी प्लांट एंड एनिमल थ्रू स्मॉल पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। इसके अलावा ये पानी और दूसरे छोटे छोटे जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनको अपनी बॉडी के अंदर एक स्मॉल पोर्स इनके अंदर पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑस्टिया। उनके ज़रिए इनको एब्जॉर्ब मतलब अपनी बॉडी की इनटेक करता है, फूड हासिल करता है। यानी मैंने क्या बताया, स्पंजेस की बॉडी में स्मॉल पोर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं ऑस्टिया। उसके ज़रिए ये वाटर, प्लांट, स्मॉल टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स का अपने अंदर इनटेक करता है। आफ्टर द फूड एंड ऑक्सीजन हैज़ बीन एब्जॉर्ब, जब ये सब अपने अंदर बॉडी को अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, द वाटर इज पुश आउट थ्रू वन लार्ज माउथ लाइक होल कॉल्ड द ऑस्कुलम। इसके अलावा इसके पास एक और माउथ लाइक होल होता है। जब ये सारा खाना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है तो उस माउथ के ज़रिए अपने अंदर से पानी को बाहर फेंक देता है, जिसको हम कहते हैं ऑस्कुलम। Now second is colentrates. Jellyfish and coral belongs to a group of invertebrates. ये भी एग्जाम्पल जो है वो colentrate जो है वो एग्जाम्पल इन्वर्टिब्रेट्स की आती है। याद रखिएगा, इन्वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती। Jellyfish and coral belongs to a group of invertebrates called colentrate. Jellyfish और coral उस इन्वर्टिब्रेट के ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है कॉलेंट्रेट। दे हैव हॉलो बॉडीज़ एंड लिव इन द सी। इनकी बॉडी हॉलो नुमा मतलब के अंदर से खोखली होती है और ये 5 समंदर के अंदर पाए जाते हैं। जेलीफिश लुक्स लाइक एन अम्ब्रेला। जेलीफिश बज़ाहिर एक अम्ब्रेला की तरह नज़र आता है। विथ थिन आर्म्स कॉल्ड टेंटिकल्स। जेलीफिश आप लोगों ने देखी होगी ना, पानी के अंदर मौजूद होती है। उसके नीचे लंबे लंबे से स्प्रिंग फॉर्म में एक चीज़ नज़र आ रही होती है, उसे हम वो उसके आर्म्स होते हैं जिसे हम कहते हैं टेंटिकल्स। कोरल लिव इन द सी टू। कोरल भी जो है वो समंदर में पाया जाता है। बट दे स्टे इन वन प्लेस ऑल देयर लाइफ मतलब ये एक ही जगह पे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। कॉरल्स डेट स्ट्रेच ओवर लार्ज एरियाज आर कॉल्ड रीफ्स। कॉरल्स जिस हिस्से में समंदर के जिस एक लार्ज एरिया में पाए जाते हैं उस हिस्से को रीफ कहते हैं। दे कैन बी वेरी कलरफुल। ये बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं। ईच रीफ इज़ मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ इंडिविजुअल कोरल एनिमल्स। इनके एक रीफ यानी कि जो ग्रुप यहाँ पे बता रहे हैं उस हिस्से को जिस हिस्से में पाए जाते हैं उसको रीफ कहते हैं। तो उस हिस्से में तकरीबन मिलियंस ऑफ तादाद में कोरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ईच टाइनी पॉलिप हैज़ अ सिलेंड्रिकल बॉडी विच इज़ अटैच एट वन एंड टू द सीबीड द रीफ और अनदर पॉलिप। जहाँ यहाँ पे बता रहे हैं कि कोरल्स जो हैं इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल थोड़ी सी लंबी फॉर्म में होती है। सिलेंडर्स देखे ना आप लोगों ने, जिस तरह के सिलेंडर शेप होते हैं उस तरह की होती है और ये अपने आप को समंदर से अटैच रखते हैं या तो अपने आप को रीफ एक ग्रुप के अंदर शामिल रखते हैं।
At the other hand, the polyp mouth is surrounded by tiny tentacles. इसके माउथ के पास भी टेंटिकल्स मौजूद है, जिसका यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जेली फिश की जो थिन आर्म्स होते हैं उसे हम टेंटिकल्स कहते हैं। इस तरह कोरल्स के पास भी टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। पॉलिप्स ईट टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल। इसके अलावा इनकी ग़िज़ा जो है वो छोटे स्मॉल प्लांट, टाइनी बिल्कुल छोटे जो होते हैं, स्मॉल से भी छोटों को टाइनी कहते हैं। ठीक है, स्मॉल वर्ड इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि स्मॉल एक नॉर्मल स्मॉल में आता है, और टाइनी जो बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये बहुत ही छोटे पौधे और जानवर को अपनी ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है वर्म। ऑल वर्म्स हैव सॉफ्ट बॉडीज, सॉफ्ट थिन बॉडीज विद नो लेग्स। सम वर्म्स लिव इन वाटर, सम लिव ऑन लैंड, अदर लिव इनसाइड एनिमल, प्लांट और ह्यूमन। वर्म्स के बारे में बता रहे हैं। क्लास 3 में भी आप लोग वर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, इसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती, क्रॉल करके अपनी बॉडी को मूव कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के वर्म्स नज़र आ रहे हैं पिक्चर में। इस तरह से ये क्रॉल करके यानी रींग कर जो है वो मूव कर रहे होते हैं। इसके अलावा या तो ये समंदर पानी में पाए जाते हैं या ज़मीन पे। इसके अलावा ये दूसरे जानवर, पौधे या इंसानों की बॉडी के अंदर भी वर्म्स पाए जाते हैं। मोस्ट रिबन वर्म्स लिव इन द सी। रिबन वर्म्स की बात कर रहे हैं कि रिबन वर्म्स ऐसे होते हैं जो समंदर में पाए जाते हैं। द बॉडीज़ ऑफ अर्थवर्म एंड लीचेस आर डिवाइडेड इनटू। अब यहाँ पे अर्थवर्म की बात कर रहे हैं और लीचेस की बात कर रहे हैं। इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स यानी अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुई होती है। यानी कि अर्थवर्म की बॉडी को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड हुई होती है, उन हिस्सों को हम कहते हैं सेगमेंट्स। मोस्ट लीचीज़ लिव इन वाटर। लीचीज़ के बारे में बता रहे हैं कि वो भी पानी में रहते हैं, ये भी वर्म्स कहलाते हैं। दे हैव फ्लैट बॉडी विद अ सकर एट ईच एंड। इसके अलावा इनकी बॉडी बहुत फ्लैट होती है और ये अपनी बॉडी के ज़रिए सक यानी कि अपने फूड को सक करने की ताकत रखते हैं। दे यूज़ द फ्रंट सकर टू फीड ऑन द ब्लड ऑफ फिश एंड अदर एनिमल डेट लिव इन द वाटर। ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी के अंदर इनके एंड पॉइंट पे सकर्स मौजूद होते हैं। अब ये उसके ज़रिए क्या करते हैं कि उन सकर्स के ज़रिए दूसरे जानवर की बॉडी में चिपक कर और उनका खून कहते हैं ना चूस लेना, इस तरह से ये अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। फ्लैटवर्म्स लुक लाइक ओवॉइड लीव्स और लॉन्ग रिबन। टेपवर्म्स एंड फ्लूक्स लिव इनसाइड ह्यूमन बॉडीज़ वेयर दे कैन कॉज सीरियस इलनेस। टेपवर्म्स के बारे में बता रहे हैं और फ्लूक्स के बारे में, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती हैं और फिर ये बॉडी में आके इंसान को बीमार भी कर देती हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एकानोडर्म्स। एकानोडर्म्स क्या होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से आते हैं? स्टारफिश, सी अर्चिन्स एंड सी कुकम्बर्स आर इनवर्टिब्रेट दैट लिव इन द सी। एकानोडर्म्स की एग्जांपल्स यहाँ पे बता रहे हैं। स्टारफिश है, सी अर्चिन्स है और सी कुकम्बर्स। यहाँ पे सारे पिक्चर्स में आपको नज़र आ रहे होंगे। ये एग्जाम्पल है एकानोडर्म्स की और ये भी समंदर में पाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड एकानोडर्म बिकॉज दे हैव स्पाइनी स्किन। इनकी स्किन बहुत स्पाइनी होती है। द आर्म्स ऑफ अ स्टारफिश आर कवर्ड विद 100 ऑफ टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड ट्यूफिड। यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टारफिश के बारे में कि इनकी बॉडी पे बारीक बारीक सी टाइनी ट्यूब्स पाई जाती हैं जिन्हें हम ट्यूफिड कहते हैं। 100 की तादाद में इनके अंदर बॉडी के अंदर ट्यूब पाए जाते हैं स्टारफिश के अंदर। द ट्यूब फीड हेल्प द स्टारफिश टू मूव अबाउट एंड ऑल्सो टू स्टिक टू रॉक और शेल। स्टारफिश के जो ये ट्यूब फीड यहाँ पे बता रहे हैं, ये इसके ज़रिए अपनी बॉडी को रॉक में चिपकने में मदद देते हैं और पानी में इनको स्विम करने में मदद देते हैं, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दे ऑल्सो हेल्प द starfish to pull apart the shell of cockles and oysters in order to eat the soft flesh inside। मतलब ये किसी की बॉडी में बार बार चिपक के, यहाँ पे एग्जांपल्स दे रहे हैं कॉकल्स और ओयस्टर्स की कि ये उनके अंदर से उनका गोश्त भी, इनके जो ट्यूब फीड हैं ये इनके ट्यूब फीड इनको मदद देते हैं उनका सॉफ्ट फ्लैश यानी उनका गोश्त खाने में मदद दे रहे होते हैं। स्टारफिश यूज़ देयर ट्यूब फीड टू टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द सी वाटर। इसके अलावा ट्यूब फीड के ज़रिए ये ऑक्सीजन भी हासिल करते हैं समंदर के पानी के ज़रिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोलस्कस। मोलस्कस भी जो है वो इनवर्टिब्रेट में आते हैं और विद अ सॉफ्ट बॉडी, इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है एंड नो बोन्स, कोई हड्डी नहीं होती इनकी बॉडी के अंदर। मोस्ट मोलस्कस हैव अ हार्ड शेल ऑन द आउटसाइड टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडी। इनकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड शेल मौजूद होता है। अब शेल यूजली अब हम शेल का जब वर्ड यूज़ करते हैं, टॉर्टॉइस में देखा होगा आपने शेल मौजूद होता है जो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस शेल का इस्तेमाल करता है। इसी तरह मोलस्कस के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे ये इनके ऊपर जो शेल होता है ये उसको अपनी
आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सम मोलस्क सच एज क्यूटिकल एंड स्क्वायर हैव अ शेल दैट ग्रो इनसाइड देयर बॉडी। इसके अलावा कुछ ऐसे मोलस्कस हैं जैसे कि कटल फिश एंड स्क्वाड, इनके जो शेल होते हैं इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। द ऑक्टोपस इज़ अ मोलस्कस दैट हैज़ नो शेल एट ऑल। यहाँ पे एक एग्जांपल देना ऑक्टोपस की। ऑक्टोपस भी मोलस्कस में आते हैं लेकिन ऑक्टोपस के पास शेल नहीं होते हैं। सम मोलस्कस लिव इन वाटर एंड अदर लिव ऑन लैंड। कुछ मोलस्कस ऐसे होते हैं जो ज़मीन पे रहते हैं और कुछ मोलस्कस ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर्थ्रोपोड्स। Beetle, butterfly, crabs and spider belong to a large group of invertebrate called arthropods. यहाँ पे कुछ थोड़े से साइज़ में बड़े, पहले हम छोटे टाइनी टाइनी स्मॉल पढ़े थे लाइक स्टार फिश और अर्थवर्म, अब यहाँ पे थोड़े से बड़े आ गए हैं। बीटल, बटरफ्लाई, क्रैब, स्पाइडर, ये वाले वो हैं इन्वर्टिब्रेट्स जो कि आर्थ्रोपोड्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं। आर्थ्रोपोड्स आर एनिमल डेट हैव जॉइंट फीट। इनके फीट जो है ना आपस में जॉइंट होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि इस बटरफ्लाइज की अगर मैं बात करूँ कि उनकी इस तरह से एक लेग होती है, उसी के साथ जॉइंट होती हुई यहाँ से दूसरी निकल रही होती है। मतलब तकरीबन जो इनकी जो फीट का हिस्सा है वो जॉइंट हुआ होता है आपस में। इसके अलावा इनकी बॉडी भी अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड हुई होती है। इनकी बॉडी जो है उसकी ऊपर की कवरिंग थोड़ी सी हार्ड होती है विद अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। मैं नहीं बोलूँगी कि इनकी बॉडी की स्किन ऊपर से बहुत यानी कि हड्डी नुमा होती है, ऐसा नहीं। थोड़ी सी इनकी बॉडी की स्किन ऊपर से हार्ड होती है जिसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। नाउ सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स आर ऑल्सो आर्थ्रोपोड। यहाँ पे सेंटीपीड और मिलीपीड्स के बारे में बता रहे हैं कि ये भी आर्थ्रोपोड्स कहलाते हैं। द बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। ई सेगमेंट इज आइदर 1 और 2 पेयर ऑफ फ्लैग। यहाँ पे सेंटीपीड और मिलीपीड से बता रहे हैं कि ये भी आर्थ्रोपोड की क्लास से बिलोंग करते हैं और इनकी बॉडी में भी सेक्शंस होते हैं। अब इनकी जो बॉडी से सेक्शन से इनके जो लेग्स निकल रहे होते हैं वो 2 पेयर्स के निकल रहे होते हैं, या तो 1 लेग निकल रहा होगा या फिर 2 एक साथ एक सेगमेंट से, मतलब एक सेक्शन से निकल रहा होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन आर अ टाइप ऑफ आर्थ्रोपोड्स। स्पाइडर और स्कॉर्पियन भी आर्थ्रोपोड्स की क्लास में आते हैं। इनको हम कहते हैं एराक्निड्स। ऑल एराक्निड हैव 8 लेग्स। यहाँ पे इन्होंने जो है ना क्या किया है, अलग अलग पैराग्राफ में क्यों बताया, लेग्स के हिसाब से। कुछ के लेग्स यहाँ पे 1 और 2 है, कुछ के लेग्स यहाँ पे 8 है, इस हिसाब से उन्होंने उसको बताया। लेकिन ये आते सब किस में है, आर्थ्रोपोड्स में। नाउ पेज नंबर 11। इंसेक्ट सच एज बटरफ्लाई, बीज एंड कॉकरोचेस हैव 6 लेग। अब यहाँ पे दूसरे बता रहे हैं। इंसेक्ट्स यानी जैसे कि बटरफ्लाई और बी और कॉकरोच, इनके पास तकरीबन 6 लेग्स होते हैं, इनकी 6 टांगें होती हैं। अब आएंगे क्रैब, लूस्टर, श्रिम्प एंड वाटर फ्लीज हैव सेवरल पेयर्स ऑफ फ्लैप। अब इनके पास तकरीबन अलग अलग पेयर्स के लेग्स पाए जाते हैं। ये यहाँ पे क्रैब का दिखा रहे हैं, सेवरल लेग्स, मतलब इनके अलग अलग फॉर्म्स में लेग्स, अलग अलग सेगमेंट्स इनके लेग्स निकल रहे हैं। ठीक है, ये सारी एग्जाम्पल किसकी हैं, आर्थ्रोपोड्स की। नाउ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, जिनके पास बैकबोन होती है। ये तो इनमें तो बहुत कॉमन है, जो कि हम नॉर्मली बहुत देखते भी रहते हैं। पहले एग्जांपल है फ़िश की। फ़िश तो आप लोग आई थिंक 3 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो फ़िश का अगर मैं डायरेक्ट बताऊँ कि फ़िश जो है वर्टिब्रेट होते हैं, पानी में रहते हैं। और ये किसके ज़रिए सांस लेते हैं, शुरू से पता है आप लोगों को, गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी में होते हैं ये वाले फिन्स। इन फिन्स के ज़रिए जो है ये इनको पानी में तैरने में मदद मिलती है। और यहाँ पे इनके गिल्स पाए जाते हैं जिसके ज़रिए ये ऑक्सीजन लेते हैं। इसके अलावा यहाँ बताया यंग फिश हैश फ्रॉम सॉफ्ट एग कॉल्ड स्पॉन। इनके जो यंग फिश जो कहलाती हैं उन्हें हम कहते हैं स्पॉन्स। क्या कहते हैं, स्पॉन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एम्फीबियंस। ये अब हम पढ़ रहे हैं वर्टिब्रेट्स। ओके, रिमेंबर an amphibian is a vertebrate that spend part of its life in water and part of its life on land. Amphibians अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा ज़मीन पे गुजारते हैं और कुछ हिस्सा पानी में गुजारते हैं। When amphibians are young, जब ये यंग होते हैं, they live in water and breathe through gills। जब ये बहुत यंग एज में होते हैं तो ये पानी में रहते हैं और उस वक्त ये गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं, like a fish।
फिश की तरह। एज दे ग्रो ओल्डर, जब ये बड़े हो जाते हैं, दे डेवलप लंग्स, इसके अंदर लंग्स आ जाते हैं टू सर्वाइव ऑन लैंड। मोस्ट एम्फीबियंस हैव स्मूथ स्किन बट सम टोड्स आर कवर्ड विथ वॉर्स। यहाँ आप बता रहे हैं कि कुछ पहले ही बता रहे हैं कि जब एम्फीबियंस यंग होते हैं तो वो वाटर में ज़िंदा रह रहे होते हैं, उस वक्त वो गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं, लेकिन कुछ अर्से बाद जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तब वो लैंड पर आ जाते हैं और उनके अंदर उस वक्त वो लंग्स के थ्रू सांस ले रहे होते हैं। कुछ एम्फीबियंस की स्किन बहुत स्मूथ होती है, लेकिन कुछ के स्किन में वॉर्ट्स यानी मस्से और इस तरह की उभरी हुई, जो इस तरह के जो ब्लैक प्लग होते हैं ना उभरे हुए, इस तरह की उभरी हुई उनकी स्किन होती है। अ थिक स्लाइमी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस प्रोटेक्ट द स्किन एंड हेल्प टू कीप इट मॉइस्ट। इनकी स्किन के अंदर ग्रीन कलर का स्लाइमी सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम म्यूकस कहते हैं, सॉरी ग्रीन नहीं, सब्सटेंस पाया जाता है जो कि म्यूकस कहलाता है। वो म्यूकस इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एम्फीबियन एग्स आर कॉल्ड स्पॉन, एम्फीबियंस के एग को स्पॉन कहते हैं। दे आर सॉफ्ट बिकॉज दे हैव नो शेल, एम्फीबियंस जो वो सॉफ्ट होते हैं क्योंकि इनके पास कोई शेल नहीं होता। एग्जाम्पल यहाँ पे एक फ्रॉग की आपको नजर आ रही है। नाउ नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स, लिजर्ड। रेप्टाइल्स की एग्जाम्पल है लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, टर्टल एंड टॉर्टॉइस, ऑल आर रेप्टाइल। अगर आप रेप्टाइल्स के जितने भी मैंने यहाँ पे नाम लिए इनके अगर आप फेसेस को नोट करें तो इनके सबके तकरीबन फेस का फीचर एक जैसे लगता है। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ क्रोकोडाइल की और लिजर्ड की, तकरीबन मुझे तो एक जैसे लगता है फेस इनका। दे हैव ड्राई स्केली स्किन, इनकी स्किन बहुत ड्राई होती है, स्केली और चुभने वाली होती है, रफ होती है। एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये जो है वो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। दे ले एग्स ऑन लैंड, ये अपने एग्स जो है वो लैंड पर देते हैं, मतलब ज़मीन पे। द एग्स ऑफ सम रेप्टाइल्स हैव लेदरी शेल, इनकी जो एग्स होते हैं, एग का शेल जो होता है बहुत ही मोटा होता है। इस एग्जाम्पल जिन्होंने लेदरी, मतलब बिल्कुल लेदर की तरह होता है। वाइल अदर्स आर हार्ड लाइक बर्ड्स एग, इसके अलावा कुछ के हार्ड होते हैं लाइक जिस तरह के बर्ड्स के एग्स होते हैं ना, उस तरह के बता रहे हैं। सेकेंड है बर्ड्स, ये सारे हम वर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं। बर्ड्स आर द ओनली मैमल विद फेदर। अब यहाँ पे बर्ड्स के बारे में बता रहे हैं। बाकी सारे जितने मैंने आपको एनिमल्स की पिछली अभी स्टडी करवाई है उसमें किसी के पास जो है वो फैदरी बॉडी नहीं होती और उनके पास ना ही पर होता है, मतलब फैदरी इनकी बॉडी पे रुआं ज़्यादा होता है। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, हर बर्ड के पास विंग्स होते हैं। बट नॉट ऑल ऑफ देम कैन फ्लाई, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे परिंदे उड़ते हों। अगर सबके पास पर है तो उसका मतलब ये तो नहीं कि सारे परिंदे उड़ते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूँ हैन की, हैन के पास भी तो पर होते हैं, तो क्या वो उड़ता है आसमानों में? नहीं ना। तो इसी तरह यहाँ पे एग्जांपल उसकी दे रहे हैं। अ फ्लाइंग बर्ड कैन ट्रैवल फास्टर देन मैनी अदर एनिमल। फ्लाइंग बर्ड के अंदर कैपेबिलिटी ये होती है कि वो दूसरे जानवरों के मुकाबले में उनके अंदर उड़ने की सलाहियत ज़्यादा और तेज़ होती है। बर्ड्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, बर्ड्स भी जो है वो लंग्स के थ्रू सांस लेती हैं। ऑल बर्ड्स हैच फ्रॉम एग, सारे बर्ड्स जो हैं वो एग से निकलते हैं। यूजली द फीमेल ले हर एग्स ऑन हर नेस्ट, ये अपने एग नेस्ट के अंदर देती हैं। द पेरेंट्स बर्ड फीड एंड प्रोटेक्ट द यंग बर्ड अंटिल दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्फ। बर्ड्स जो हैं वो अपने छोटे बच्चों को लुक आफ्टर करती हैं जब तक वो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन जब वो अपने आप को माहौल के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं और अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस वक्त तक वो उनके साथ रहते हैं और उसके बाद फिर वो आज़ादाना तौर पे जो है वो उनके बच्चे पर आराम से मूव करते हैं। फिर वो नेस्ट में ज़्यादा रहते नहीं हैं, तब तक वो बेबी होते हैं, बेबी बर्ड्स, तो वो एग नेस्ट में रहते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे मैमल्स। अब ये बात याद रखिएगा, हम लोग भी, इंसान भी जो है वो मैमल्स में आता है, ठीक है। कैट, डॉग, गोट, हॉर्सेस, मंकीज, जिराफ, एलिफेंट्स, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर मैमल्स। ये सारी एग्जाम्पल मैमल्स की हैं। ओके, यू आर ऑल्सो अ मैमल, हम भी मैमल हैं, आप भी मैमल हैं। मोस्ट मैमल्स आर कवर्ड विथ फर, हमारे मैमल्स की बॉडी पे लाइट फर्स होते हैं, हेयर्स होते हैं। उसके अलावा दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, या लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। अ फीमेल मैमल गिव अ बर्थ टू बेबी, यहाँ मैंने आपको बताया था कि बर्ड्स जो है वो एग्स के ज़रिए न्यू बेबी की बेबी बर्थ होती है एग्स के थ्रू। यहाँ पे जो है वो गिव बर्थ टू अ बेबीज़, इनके जो है वो एग नहीं होते, बेबीज़ होते हैं मैमल्स के। ओके, एंड फीड दैम ऑन मिल्क टू शी एंड फीड दैम ऑन मिल्क शी प्रोड्यूस हरसेल्फ। इसके अलावा वो उनकी मदर ही उनको फीड करती हैं जिसके ज़रिए वो फूड हासिल करते हैं और उनके अंदर एनर्जी आती है। नाउ प्री हिस्टोरिक वर्टिब्रेट्स, प्री हिस्टोरिक वर्टिब्रेट्स मतलब जो पहले पाए जाते थे वर्टिब्रेट्स, जिनकी अब कोई
वो नहीं वजूद नहीं है। यहाँ पे उनके बारे में स्टडी करेंगे जो कि पहले पाए जाते थे। Many of the animals that live millions of years ago look very different from the animals that live in our world today. पुराने जानवरों की बहुत मिलियंस पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं कि उस ज़माने में जो पाए जाते थे वो अब उस तरह के एनिमल्स नहीं पाए जाते फीचर्स के लिहाज से भी, और मतलब वो अब होते ही नहीं है तकरीबन वो एनिमल्स। एक्सटिंक्शन अबाउट 65 मिलियन ईयर अगो, मतलब तकरीबन 65 ईयर्स मिलियन ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं। अ जाइंट रेप्टाइल, मतलब बहुत ही ह्यूज साइज़ का रेप्टाइल की डेथ जो है वो बिकम आउट और बिकम एक्सटेंड। मैनी साइंटिस्ट बिलीव दैट द वर्ल्ड बिकम अ वेरी कोल्ड प्लेस अराउंड दिस टाइम। यहाँ ये बता रहे हैं कि उस ज़माने में मौसम ऑफ डेड एनिमल्स इन वेरी ओल्ड लॉग। अब साइंटिस्ट ने उनके बारे में उन स्टडी किस तरह करी कि उनके पुराने जो उनकी हड्डियाँ जो उनको मिली थी उस हिसाब से उन्होंने उनके ऊपर पूरी फर्दर स्टडी करी, तो उनको पता चला कि वो पुराने जो जानवर थे वो किस तरह की उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता था। साइंटिस्ट ने उनके बारे में इस तरह से स्टडी करी थी। यहाँ पे बात हो रही है 65 मिलियन ईयर अगो की। ओके, ये वाले जो ह्यूज साइज़ के एनिमल्स थे ये अब नहीं पाए जाते हैं। इसी तरह एग्जांपल अगर मैं दूँ तो उसकी डायनासोर्स की, जो कहते हैं कि डायनासोर्स भी पाए जाते थे लेकिन अब वो नहीं पाए जाते। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। चैप्टर में हमने वर्टिब्रेट्स पढ़ा, इनवर्टिब्रेट्स पढ़े, डिफरेंट काइंड ऑफ इनवर्टिब्रेट्स पढ़े हमने, और उससे पहले हमने प्लांट्स की स्टडी की थी, मोनोकॉट, डाइकॉट। ठीक है, यहाँ पे हमने लिचेंस की स्टडी की, लाइचेंस की, और ये रिंगवर्म जो बॉडी पे हो जाते हैं, एथलेट फुट की बीमारी जो होती है। काफ़ी लंबा चैप्टर था। आई होप आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, टेक केयर ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।